ललन सिंह ने बहुत प्रयास किया कि नीतीश को इतना चढ़ा दे कि आरसीपी सिंह को बाहर कर दे, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी आ गई कि भाजपा को नहीं, नीतीश कुमार को जुलाई में आरसीपी सिंह को भेजना पड़ सकेगा राज्यसभा। अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा तक को अपनी पार्टी में जोड़ दिया। वही उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार लाठी खिलवाए थे पटना के सड़क पर। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा अब तक नीतीश कुमार के नीचे दबी हुई थी, अब नीतीश कुमार भाजपा के नीचे दब गए हैं। आप खुद सोचिए, आपके शरण में कोई आएगा तो आप उसकी हत्या कीजिएगा कि हमसे उनसे बचाइए, आप ही मार दीजिएगा। नीतीश कुमार से तो मरवाया गया ना, हत्या कराया गया मुकेश सहनी का। कि विपक्ष को इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्ते खराब नहीं होंगे, चाहे फाइटा फाइटी हो जाए सदन में दोनों के बीच में। वो जो स्पेस खाली हो रहा है रामनाथ कोविंद का, वो जो स्पेस खाली हो रहा है उपराष्ट्रपति का, उसको भरने के लिए बिहार से नीतीश कुमार की आवश्यकता है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से ऐसी खबर लेकर हाजिर हैं जिसकी चीरफाड़ की जाएगी, और खास तौर पे ये खबर बिहार में एनडीए के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति लगातार आप देख रहे हैं। वहीं भाजपा के सामने नीतीश कुमार ने अब सरेंडर कर दिया है। ये सरेंडर उपचुनाव में है। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपनी बातों से ये दर्शा रहे थे कि भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, कई लोगों का मानना है कि भाजपा बड़े भाई के रूप में है तो चलाएंगे वही। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ किया था कि बड़ा छोटा कुछ नहीं, नीतीश कुमार ही सर्वो सर्वा हैं। लेकिन परिस्थितियां बदली है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने सरेंडर किया है इस उपचुनाव में। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, चलते हैं दूसरी तरफ। डॉक्टर साहब, उपचुनाव में मुख्यमंत्री प्रचार करने जाएंगे तो क्या लग रहा है कि अब इस स्थिति में भाजपा दबाव बना रही है क्या कि आप भी चलिए चुनाव प्रचार करने? मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 24 घंटे में बाबा और मैं इस बात पर काफी रिजिड थे। हम दोनों का मंतव्य एक ही था, नीतीश कुमार बोचहा में चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। कल एक अखबार ने खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार बोचहा जाएंगे। मैंने बाबा से तभी कह दिया था कि मुझे नहीं लगता बाबा कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार बोचहा जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक काम जो नहीं करते हैं वो है किसी का हथियार बनना। लेकिन इधर अपने उनका जो स्वभाव है उसके विपरीत दो काम हमने करते उनको देखा है। एक, मुकेश सहनी को जब हटाना था मंत्रालय से, चूंकि पद उनके पास है, भाजपा ने बहुत सही खेल दिया, उनके पास पद है, सामने बंदा वो है, लेकिन पीछे से गोली और कोई चला रहा था। नीतीश फंस गए थे उसमें। और आज नीतीश कुमार बोचहा वाले में फंसे नहीं है, उन्होंने खुद ये तय कर दिया। आज उन्होंने मीडिया के समक्ष आकर खुद ये बात कही कि हाँ मैं बोचहा जा रहा हूं, 10 तारीख को जाऊंगा, 2 जगह प्रचार करूंगा। आप इसका मतलब जान लीजिए। देखिए, गठबंधन धर्म के तहत तो नीतीश कुमार को जाना ही चाहिए, लेकिन क्या नीतीश कुमार झारखंड गए थे? क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश गए थे? उत्तर प्रदेश में तो नहीं गए थे, झारखंड भी नहीं गए थे। यानी नीतीश कुमार जब इन दोनों जगहों पर अपने पार्टी चुनाव लड़ती नहीं जाते हैं, तो जहां भाजपा लड़ रही है वहां जाकर क्या मैसेज देंगे? ऑब्वियसली नीतीश कुमार ये मैसेज दे रहे हैं कि भाजपा और मेरे बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन कोई इतना कमजोर नहीं है। तेजस्वी यादव ने इस बात को आज ही पकड़ लिया। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा अब तक नीतीश कुमार के नीचे दबी हुई थी, अब नीतीश कुमार भाजपा के नीचे दब गए हैं, और भाजपा जो पढ़ा रही है, जो करा रही है, वो नीतीश कुमार करना पड़ रहा है। यही नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव को लेकर नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर खड़े थे कि हमको चाहिए तो चाहिए। आज यही नीतीश कुमार कितनी बार चर्चा कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। इनकी पार्टी के किस नेता ने जातिगत जनगणना की चर्चा की है? अगर चर्चा हो रही है तो नीतीश कुमार को केंद्र में भेजने की चर्चा हो रही है, तो नीतीश कुमार को राष्ट्रपति, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, इन सब बातों पर हो रही है। यानी बिना ब्याह के किसी का अगुआ आता है, उम्र होने के बाद ना आता है, बाल विवाह तो होता नहीं। अब बात सीधी है, नीतीश कुमार के मन में भी लड्डू फूट रहा है, और देश की राजनीति में नीतीश कुमार की आवश्यकता भी बना दी गई है कि नीतीश कुमार के बिना वो जो स्पेस खाली हो रहा है रामनाथ कोविंद का, वो जो स्पेस खाली हो रहा है उपराष्ट्रपति का, उसको भरने के लिए बिहार से नीतीश कुमार की आवश्यकता है। और बात जान लीजिए, नीतीश कुमार केवल इन्हीं दोनों मुद्दों पर नहीं पीछे हटे हैं। विशेष राज्य का दर्जा आपने कितना बार सुना है इधर रिसेंट में? इतना ही नहीं, आप अगर धीरे धीरे देखिएगा तो भाजपा जिन मुद्दों को बिहार में स्थापित करना चाहती है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, सिविल कोड हो, ये सारी चीज जब आएंगे बिहार में तो नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका लगेगा। तो नीतीश कुमार इन मुद्दों पर भाजपा के साथ नहीं है, और ऐसे में भाजपा इन्हें मनवाएगी। आप देखिएगा नीतीश कुमार जब कमजोर पड़ते हैं तो वो
किस मोड में चले जाते हैं? वो चले जाते हैं सर्वाइवल मोड में। जी। चुनाव में हारे, चुनाव में भाजपा ने पीछे खेला कर दिया, कुछ नहीं किया भाजपा के खिलाफ। अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा तक को अपनी पार्टी में जोड़ दिया। वही उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार लाठी खिलवाए थे पटना के सड़क पर। अब वही उपेंद्र कुशवाहा मेरे हिसाब से तेजस्वी, लालू और बाकी सभी लोगों से सबसे खतरनाक दुश्मन थे नीतीश कुमार के, क्योंकि जात के दुश्मन थे, गोतिया थे, बटीदार थे। पटदार से बड़ा दुश्मन कोई होता है? और नीतीश कुमार को सबसे अगर किसी ने टेक्निकली फंसाया हर जगह तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही थे। शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर। तेजस्वी तो बाद में रोजगार लटने लगे, लेकिन आज वो परिपक्वता तेजस्वी में भी आ गई है कि वो साफ तौर पर पकड़ लेते हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। विपक्ष इंतजार में था कि भाजपा और जदयू के बीच में टकरार बढ़ जाए और सरकार किसी तरह से गिर जाए, हम उस मौके का फायदा उठाकर सत्ता के बीच में आ जाए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि विपक्ष को इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्ते खराब नहीं होंगे, चाहे फाइटा फाइटी हो जाए सदन में दोनों के बीच में, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि सबका इसी में स्वार्थ निहित है। आज ललन सिंह से ज्यादा भाजपा से नाराज कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने ललन सिंह को ये कहते हुए सुना है कि सरकार गिर जाएगी? वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार साथ में हम चलेगी। बार बार मैंने आपको याद होगा मांझी और मुकेश सहनी जब बोल रहे थे तो मुलाकात तक ये ललन सिंह ने कराई थी नीतीश कुमार की वीआईपी सुप्रीमो से। लेकिन जब मुलाकात हुई उसके बावजूद नीतीश कुमार ने साथ नहीं दिया। एक और बात बता दूं आपको, आरसीपी सिंह मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तुर्फ का इक्का बन गए यहाँ पे। ताश में एक्स्ट्रा जो पत्ता डाला जाता है, मैं नहीं खेलता हूँ भोजन, लेकिन मुझे पता है कि ताश में एक पत्ता होता है जो कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन सडनली उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है। वही किया है आरसीपी सिंह। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा कद नहीं लेकर चल रहे थे, क्योंकि वो नीतीश कुमार के शैडो में चल रहे थे। जदयू में बहुत बड़ा कद था, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं था। अब चूंकि केंद्रीय मंत्री बना दिया गया उन्हें, और उनके पास चूंकि उनसे छीनकर ललन सिंह को दे दिया गया पार्टी का कमान, तो ये जो इंटरनली लड़ाई हुई दोनों के बीच में, ये जो कोल्ड वार हुआ, इस कोल्ड वार की वजह से जदयू दो फाड़ हो गया। और जब पूरा जदयू संगठन दो फाड़ होगा तो आपको लगता है विधायकों का संख्या भी इधर उधर हो सकता है। और भाजपा ने कहीं ना कहीं ये तलवार लटका दी नीतीश कुमार के ऊपर कि अब आरसीपी तो हमारे साथ है, आरसीपी के साथ कौन कौन साथ है ये आप पता कीजिए। आप ही बताइए कि इस परिस्थिति में रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अगर रशियन सैनिकों में ये बात फैला दी जाए कि आधा से ज्यादा लोग यूक्रेन से मिल चुके हैं, तो आपको लगता है कभी कि चाहे लाखों सैनिक हो वहां, फिर भी वो परिस्थितियां बना पाएंगे जिस तरह की पहले बनाने? यूक्रेन पर भारी नहीं पड़ेंगे। और यही आरसीपी सिंह क्या करेंगे? चुप्पी क्यों है इनकी? इतना इल्जाम लग रहा है फिर भी नहीं बोल रहे हैं। आखिर बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर भाजपा के पक्ष से ही बातें क्यों कहते हैं? ये जो मिस्ट्री है ना, इसमें नीतीश कुमार भी कंफ्यूज हो गए। ललन सिंह ने बहुत प्रयास किया कि नीतीश को इतना चढ़ा दे कि आरसीपी सिंह को बाहर कर दे, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी आ गई कि भाजपा को नहीं, नीतीश कुमार को जुलाई में आरसीपी सिंह को भेजना पड़ सकेगा राज्यसभा। जो फिलहाल परिस्थितियां हैं, बुलडोजर चढ़ाई गई कल, और आज ही नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं बता दूं आपको, जब भी कोई फरार होता है मुजरिम, जब कुर्की जब्ती होने लगता है, तो हम सुने कि बुलडोजर जब चढ़ता है तो मकान पर, तो कहता है कि नहीं भाई समर्पण कर देते हैं, हमने गलती की है, हमारे परिवार ने नहीं। और यही लास्ट रिजॉर्ट भी होता है। भाजपा ने बुलडोजर चढ़ाना शुरू किया एक तरफ से, नीतीश कुमार ने समर्पण कर दिया, और 10 तारीख को नीतीश कुमार का बोचहा जाना, मुकेश सहनी के खिलाफ वोट मांगना, मुकेश सहनी जो शरण में गए थे इनके, आप खुद सोचिए, आपके शरण में कोई आएगा तो आप उसकी हत्या कीजिएगा कि हमसे उनसे बचाइए, आप ही मार दीजिएगा? नीतीश कुमार से तो मरवाया गया ना, हत्या कराया गया मुकेश सहनी का। आज ये राजनीति का तकाजा है कि मुकेश सहनी नीतीश के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यही तकाजा चिराग पासवान भाजपा के लिए कर रहे थे, क्या हुआ? आज तो बोलना पड़ रहा है, आज तो सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही परिस्थितियां कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बन गई हैं। नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। आने वाले समय में नीतीश कुमार की ताकत फिर बढ़ सकती है, ऑप्शंस बढ़ सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में तेजस्वी यादव के साथ जाने का मतलब है बिहार की कुर्सी भी गंवा देना, और बदले में कुछ मिलेगा भी नहीं। कम से कम भाजपा के साथ ये तो हो सकता है ना कि सौदेबाजी हो जाएगी, केंद्र का कोई बड़ी शक्ति मिल सकती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आप भले ही इन चीजों पर से पर्दा हटाने की कोशिश कीजिए, आप भले ही इसको कह दिए कि नहीं ये गॉसिप है, लेकिन गॉसिप बिहार की राजनीति में तभी होता है इस तरीके का जब अंदर अंदर कुछ क्या कहते हैं अंडर करंट जब होता है, और यही अंडर करंट मुझे दिख रहा है जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब जाएंगे प्रचार करने, यानी 10 तारीख को उनका जो समय बनाया गया है, उनका जो लिमिटेशन है नीतीश कुमार के सारे कामों को, उसको देखते हुए
उसमें वो समय निकाला जा रहा है 10 तारीख, और ये 10 तारीख इसलिए भी अहम हो जा रहे हैं, उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। यानी अंतिम समय में नीतीश कुमार को राजी किया गया है वो वहां ले जाने को लेकर। इसके पहले मुख्यमंत्री के तौर पे लगातार बिहार में कई हिस्सों में दौरा कर रहे थे, लेकिन एक तरफ जहां भाजपा यहां अपना पूरा दमखम दिखा रही है, जदयू के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा ले जा रही है। इसके पीछे का कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया तमाम चीजें हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली जाने को लेकर, राज्यसभा जाने को लेकर। देखना यह होगा वहां का परिणाम क्या निकलकर सामने आता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वहां भाषण देने जाते हैं तो किसके खिलाफ बोलते हैं, इसलिए कि एक उनके अब हनुमान जाते हैं भी हैं कि नहीं जाते हैं, इस पे अभी भी मुझे शक है। 24 घंटे में बोल रहा बाबा, और मैंने इस बात पे मंथन किया है, और मैं अभी भी एडमिट हूं कि नीतीश ने बोल दिया है, लेकिन वो जाएंगे नहीं जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऐन मौके पर पलट भी सकते हैं, और लगातार विपक्षी दल कहते हैं कि नीतीश कुमार की फितरत है वो पलट जाते हैं। इस मामले को लेकर अगर पलटेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा करारा जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना है।